हम सभी शोलय करण भावना जो जीवन के लिए भगवत्ता को प्रकट करने में कारणभूत है, जीवन को महान बनाने के लिए हम निरंतर ही भावना भा रहे हैं और हमारा जीवन अच्छा बने, इस भाव को लेकर के हम निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं। मानव जीवन का ध्येय भी अच्छा पुरुषार्थ करके अच्छा बनना है। जो हमने अभी किसी भी भाव में नहीं पाया है, वह एकमात्र मनुष्य पर्याय में पाया जाता है। उसको पाने की प्यास लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं। एक मनुष्य भाव ही ऐसा भाव है जिसमें हम तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते, और वह भी कर्म भूमि का मनुष्य ही कर सकता है, भोग भूमि का मनुष्य भी नहीं कर सकता है। देव भी बंद नहीं कर सकते हैं, नारकी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रतिष्ठापक होता है, जो प्रारंभ करता है, वह मात्र कर्मभूमि का मनुष्य ही केवली के पादमूल में, शुद्ध केवली के पादमूल में ही इतनी विशुद्धि जागृत होती है, और वह जो केवली आदि का पादमूल है कर्मभूमि में ही प्राप्त होता है, अन्यत्र प्राप्त भी नहीं होता है। हाँ, निष्ठापना अन्य गति में हो सकती है, नरक गति में भी होती है और देव गति में भी होती है। लेकिन तीर्थंकर बंध का प्रारंभ जो है, तीर्थंकर प्रगति का बंध जो है, वो बंध है मनुष्य गति में, कर्मभूमि मनुष्य ही करता है कर्मभूमि का। तीर्थंकर प्रगति का बंध का प्रारंभ यहाँ हो गया। अब राजा सैनिक को आप देख रही हैं कि वह पहले नरक में है और तीर्थंकर प्रकृति के बंधक हैं, और वो तीर्थंकर प्रति निरंतर ही बंध रही है। तीसरे नरक तक तीर्थंकर प्रगति के बंधक जीव जा सकते हैं, लेकिन जब तीसरे नरक जाएंगे तो वहाँ पर अंतर्मुहूर्त के लिए सम्यक दर्शन छूट जाता है, सिद्धांत है। और वो अंतर्मुहूर्त के लिए सम्यक दर्शन छूट जाता है, उस समय तीर्थंकर प्रगति का बंध रुक जाता है, और जैसे ही वह अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, वो नारकी, वहाँ पर फिर प्रारंभ हो जाता है इस प्रगति का। इस सिद्धांत की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो ऐसी जो महानतम सर्वोत्कृष्ट प्रगति है, जो लोक कल्याण की भावना से जो जीव, जो आत्मा, जो चेतना भर जाती है, वही आत्मा इस तीर्थंकर प्रगति का बंध करती है। हम देख रहे हैं वो भावनाएं 16 हैं, और 16 भावनाओं को हम क्रमशः दर्शन विशुद्धि के साथ आगे बढ़ती हुई देख रहे हैं, क्योंकि बिना दर्शन विशुद्धि के हम देखेंगे तो तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारण नहीं बनेगी। ये मालूम है इस काल में तीर्थंकर प्रगति का बंध नहीं होगा। तो प्रश्न उठ सकता है कि जब तीर्थंकर प्रगति का बंध नहीं होगा तो फिर इन भावनाओं को बांधने से क्या फायदा है? नहीं ज्ञानी, वो बात पता है कि तीर्थंकर प्रगति का बंध इस भाव में नहीं होगा, और इस काल में भी नहीं होगा, निमित्त नहीं है उस रूप। लेकिन अगर आज से हम अपने आत्मा को भावित करेंगे इन भावना से, और वो परिणाम का सृजन करेंगे, तो आगे जाकर के यही परिणाम संस्कार रूप में बनेंगे, और यही संस्कार हमारे लिए
फिर से भावना रूप में परिष्कृत होकर के हमारे उस रूप में भाव बनाएंगे। आज अगर हमने भावना नहीं की है तो आगे आवश्यक नहीं है कि आप इस प्रकार की भावना कर सको। संस्कार रूप में भावना करना बहुत ज़रूरी है और संस्कार पड़ते हैं, इसलिए भावना बनाने से वो भाव बनते हैं, वो विशुद्धि आती है और आज की भावना आगामी आगे जा कर के हम भाव रूप में वो परिणत हो सकती है, इसलिए हम भावना बाते हैं। दर्शन विशुद्धि भावना के साथ शेष भावनाएं तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारण होती है, लेकिन दर्शन विशुद्धि के बिना शेष भावनाएं हैं तो वो तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारणभूत नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा मोस्ट भावना अगर है तो दर्शन विशुद्धि है, और दर्शन विशुद्धि के साथ शेष भावनाएं सभी में वो भावना भरी हुई है, चाहे हम विनय संपन्नता देखें, चाहे शील बतिस्मृति चार देखें, और चाहे अवेक्षण ज्ञान उपयोग देखें, और चाहे अवेक्षण संवेग देखें, और कल हमने देखा शक्तिता त्याग, और आज हम प्रवेश करेंगे वह शक्तितः तप। तप भावना है, शक्तितः तप भावना है, और ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? अगर हम तपस्या नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में परिशुद्धता नहीं आएगी। तप वही चीज है जो शुद्ध करता है। बिना तप की शुद्धि नहीं होती है आत्मा की, और बिना तप की सिद्धि भी नहीं होती है। ऐसा आगम में लिखा है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जैन दर्शन के महान आचार्य हुए, जो लिखते हैं कि चार ज्ञान होने पर भी तीर्थंकर अगर तप करना आवश्यक है, इसलिए दीक्षा लेते ही वो भी साधना में डूब जाते हैं। ध्रुवम तिथैरो सिद्धि, जिनके लिए सिद्धि ध्रुव है, नियामक है, लेकिन चौनार जो तबेणम करो जो तो भी वह भी तपस्या करते हैं, क्योंकि बिना तप के कर्मों की क्षपणा नहीं होते हैं। इसलिए तप को परिभाषित करते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा है, कर्म क्षयार्थम तपते इति तपः। परिभाषा दी है, और इस बात को मुझे समझना है। आज हम तप को सही रूप में नहीं समझ पाते हैं कि तप क्या है। तप का अर्थ तपना नहीं है, तप का अर्थ गर्म होना नहीं है, तप का अर्थ है विशुद्धि। तप का अर्थ है अपने परिणामों में निर्मलता लाना। तप का अर्थ है हमारे अंतरंग की चमक होना। तप का अर्थ है हमारे भाव बहुत सुंदर होना। तप का अर्थ है शीतलता की प्राप्ति होना। आप प्रश्न कर सकते हैं कि तप और शीतलता एक साथ कैसे हो सकती है? हाँ, जैन दर्शन के यही तो सबसे बड़े विशेषता है। बात तप की करते हैं लेकिन आती शीतलता है। क्या आती है? शीतलता आती है। तप से अग्नि पैदा नहीं होती है, अग्नि नहीं आती है। अपितु तप करेंगे तो ठंडक आती है, ठंडक। इसलिए उस परम शीतलता को प्राप्त करने का अगर साधन है तो वो तप है। लेकिन उद्देश्य हमारे जीवन में कर्म क्षयार्थम तपते इति तपः। जो कर्म क्षय की भावना से तपा जाता है उसका नाम तप है। जहाँ पर कर्म क्षय का प्रयोजन नहीं है वो तप संज्ञा को प्राप्त नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं शक्ति के अनुसार तप करना चाहिए, और तप के लिए आवश्यक है अपने जीवन में भाव विशुद्धि होना। पहली बात तो हमें ये समझना जरूरी है कि तप क्यों करना। तो आपको प्रकृति से संदेश मिल जाएगा
कि बिना तप के तो कुछ होता ही नहीं है। अगर भूमि है, पृथ्वी है, जमीन जो है, अगर वो ना तपे तो क्या होगा? आपने बीज बोया और उसको अगर सूर्य का ताप ना मिले तो फसल परिपक्व नहीं हो सकती है। वृक्ष में फल लगे हैं और सूर्य का ताप ना मिले तो फलों के अंदर मिठास भी नहीं आएगी। इसलिए तप वो है जो परिपक्वता लाता है। तप वो है जो प्रकृति में हरियाली भी लाता है। तप वो है जो हमारे लिए, जो हम भोजन करते हैं, जो अनाज मिलता है, अगर उसके लिए भी सूर्य की किरणें ना निकले और निरंतर बारिश होती रहे तो क्या होगा? फसल खराब हो जाएगी। बारिश भी चाहिए और सूर्य की गर्मी भी चाहिए। सूर्य की गर्मी से वह धरती भी उस रूप होती है। धरती प्रासुक तभी होगी जब ताप दिया जाएगा। इसलिए धरती की प्रासुकता होना भी जरूरी है। और तो और क्या, इसलिए यूं कहेंगे तप है क्या? एक छोटी सी परिभाषा आपको बतला रहा हूं। तप का सीधा अर्थ है कच्ची को पक्का करना, और कच्ची माल को पक्का करने की फैक्ट्री का नाम अगर कोई है उसका नाम क्या है? तप है। अभी आप कच्चे हो और कच्चे जब तक रहोगे तब तक आचार्य भगवान कहते हैं अभी तो आप बच्चे ही हैं, इसलिए अभी आपके अंदर बोध जागृत नहीं होगा। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम भोजन तैयार करते हैं और अगर उसमें अग्नि का उपयोग ना किया जाए तो भोजन बन नहीं सकता है, और इसलिए वहाँ पर अग्नि की उपयोगिता है। और अगर तपेगा ही नहीं तो रोटी भी नहीं बना सकते आप। बिना तपाए रोटी बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। यानी आप सीधा सीधा सिद्धांत है कि पकना जरूरी है, अथवा ऐसा नहीं है कि हम आटा को गूंथ लें और खा लें। और अगर ऐसा आटे को गूंथ करके खा लेंगे ना तो आपका पेट खराब हो जाएगा, नुकसान कर जाएगा। अध कच्चा भी रहता है तो भी नुकसान करता है। आचार्य ने लिखा है अधिक पक्का भी हो और आध कच्चा भी हो, दोनों ही पेट को खराब करने वाले होते हैं। इसलिए कच्चा भी नहीं होना चाहिए, पकना चाहिए, व्यवस्थित पकना चाहिए। पानी को भी पकना चाहिए। हम पानी को सही तरीके से नहीं उबालते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं। और अगर हम पानी को सही उबालते हैं और उबाल करके प्रयोग करते हैं, साधु को देते हैं, तो उसके माध्यम से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और वो उबला हुआ पानी अपने आप में औषधि का काम करता है। और अब तो वैसे ही कहा जाता है उबला हुआ पानी दीजिए, पानी गर्म होना चाहिए, प्राशक होना चाहिए। ये तो विज्ञान भी स्वीकार कर रहे हैं, डॉक्टर वैद्य सभी कहते हैं, और ये आवश्यक तत्व कहा गया है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट आकर के सीधा आदत बन चुके हैं और सीधा पानी पी जाते हैं, कई बार तो आप फ्रिज से सीधा निकाला और पी जाते हैं, ये समझ लेना बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित हम ही कर लेते हैं। और जिस दिन आप प्राशुक पानी, गर्म पानी पीने लग जाओगे, आप देखना उसका प्रभाव अलग ही होता है। तो तप का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए तपना बहुत जरूरी है। तप के माध्यम से ही
सीधा सीधा जीवन का सिद्धांत है कि अगर दूध को घी बनना है, दूध को अगर घी बनना है तो दूध चाहे कि मैं तपूंगा नहीं, मुझे डर लगता है। किससे? तपने से। मुझे आग से बहुत डर लगता है, इसलिए दूध अगर डरता रहेगा तो दूध कभी भी घी नहीं बनेगा और दूध खराब हो जाएगा और बेकार होकर के उसको फेंकना पड़ेगा और वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए कहा गया है दूध को सबसे पहले तपना ही पड़ता है। अगर दूध की यात्रा होती है तो सबसे पहले तपस्या की यात्रा होती है। अगर दूध आप लगा करके लाते हैं ना तो उसको भी तत्काल गर्म किया जाता है। अगर गर्म करके नहीं रखोगे तो खराब हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं। इसलिए उसको गर्म करना आवश्यक है। और भी अगर दूध से हमें अच्छी अच्छी व्यंजन भी तैयार करना है, दूध के पावर को समझना है और दूध के पावर को अगर अपने जीवन में उपयोग भी करना है और दूध का पावर का प्रकटीकरण भी करना है तो बिना तप के नहीं होता है। कोई भी दूध को रख करके उसकी शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता है। दूध को रख करके आप माला फेरो माला रख लो, तपेली में सामने रख लो। क्यों? हमें तब से डर लगता है, इसलिए अब उसको रखो और बैठो, एक माला फेरो। दूध मावा बन जाए, दूध मावा बन जाए, दूध मावा बन जाए, दूध मावा बन जाए, दूध मावा बन जाए। बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा फिर? ओह ज्ञानी, दूध घी बन जाए, दूध घी बन जाए, दूध घी बन जाए। कुछ हैं ऐसे लोग जो माला फेरते हैं, सिर्फ माला, लेकिन माला फेरने से अगर दूध घी बन जाएगा तो सभी लोग बना लेंगे आराम से बैठ करके। लेकिन दूध ऐसा न मावा बनता है और न घी बनता है। इस बात का ध्यान रखो, दूध को तपस्या से गुजरना ही पड़ता है। तपाएंगे, औटेंगे, जितना अग्नि पर चढ़ा रहेगा और जितना तुम हाथ घुमाते रहोगे